बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु और नाम भक्ति, वचन 19वां, शब्द 18वां। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आम तौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्लों, रचना के पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से ना आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है, न हो ही सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सब को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। ये सब टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं। इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आर्जी ही हो सकती है, टेम्परेरी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। ये जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि ये कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाएं, कहीं परमात्मा हमसे ये खुशियां वापस ना ले ले। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। आप देखें, शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है। कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं, साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथी कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरिया ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फजूल खर्ची ना शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमारी ना हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापस ना बुला ले। ये जो मन में डर बैठ जाता है, ये हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह करेंगे, इनके खर्चों के लिए कितना पैसा कहाँ से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाएं, डाकू ना बन जाएं, शराबी ना बन जाएं, आवारागर्द ना बन जाएं, नालायक ना हो जाएं, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाएं, कहीं ये लड़के का एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए। ये औलाद ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों के हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन बड़े बड़े लीडरों की जिंदगियां पढ़ते हैं, हमारे मन में डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत ना हो जाए, हमें भी कहीं गोलियों का निशाना ना बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी ना शुरू हो जाए, अखबारों में हमारी मिट्टी ना पलीत होनी शुरू हो जाए, रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल खाने में ना डाल दे। ये जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, ये हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि सेल टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाएं, यार दोस्त ना मुकर जाएं, शेयरों की कीमत ना गिर जाए। ये जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। ये हमारा रुपया पैसा ही हमारे लिए दुख का कारण बन के खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। ये चीज़ें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की झिड़कें और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि ये चीज़ें सुख का कारण थीं कि दुख का कारण थीं। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम।
लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। मालिक ने ये दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़े हों, कभी सुख का सांस ना आया हो, या हमेशा सुख ही भोगता हो जिसे कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन सुख के बीतते हैं तो थोड़ा बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे सुख हैं अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं। जितने भी अपने दुख हैं पिछले जन्म के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है, पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं, पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ ज्यादा है, पुण्यों का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन दुख सुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। ना ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो आप खुद सोचें, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। हिस्ट्री पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक़्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, कितने ऋषि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब, और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक ये दुनिया सुखों की नगरी नहीं बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। ये सुख दुख की समस्याएं, दुनिया के मसले ना कभी किसी से हल हुए हैं, ना हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो उस सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु साहब कहते हैं, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अपना घर कौन सा है? जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है। दुनिया में थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते हैं, बशर्ते कि हमारी लिव उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। आप सोचकर देखें कि जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नियामत दी हुई है, दुनिया की हर एक दात बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दी है, जिंदगी का साथी भी अच्छा दिया हुआ है, इज्जत भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी कि मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, फिर भी कभी अकेले बैठकर देखें तो मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, ये भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह आ सकता है, शांति किस तरह आ सकती है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछुड़कर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आप उपदेश करते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। हे आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है। तू माया के जाल में फंसी हुई है, वह सचखंड में बैठा हुआ है। जब तक तू अपने घर वापस नहीं जाएगी, तू कभी सुहागन नहीं हो सकती,
तेरा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि जब भी हम सुख हासिल करेंगे, मालिक की गोद में जाकर मालिक से मिलाप करके हासिल करेंगे। उस मालिक से बिछुड़कर हम कभी सुख नहीं हासिल कर सकते, कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आप हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा करते हैं, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। सब संतों महात्माओं ने समझाया है कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, ये कोई बाहर का रिश्ता नहीं है, ये भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। ये जो हम मजहब बनाकर बैठे हुए हैं, ये तो हमने अपनी भक्ति और प्यार के ऊपर खोल चढ़ाए हुए हैं, गिलाफ चढ़ाए हुए हैं। ये शरीयत के खोल हैं, गिलाफ हैं। शरीयत ने किसी को सिख बना दिया है, किसी को हिंदू बना दिया है, किसी को मुसलमान बना दिया है, किसी को ईसाई बना दिया है। इन खोलों को उतार दो, अंदर इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, वह तो सिर्फ भक्ति का रिश्ता है, प्रेम और प्यार का रिश्ता है। ये जो रूहानियत है, ये सब मजहबों की एक ही चीज है, लेकिन शरीयत सबकी अपनी अपनी है। तस्वीर को किसी फ्रेम की जरूरत पड़ती है, कीमती जेवरों को रखने के लिए किसी डब्बे की जरूरत पड़ती है, तलवार को संभालने के लिए किसी म्यान की जरूरत पड़ती है। कीमत तस्वीर की होती है, फ्रेम की नहीं। कीमत जेवर की होती है, डिब्बे की नहीं। काम तलवार का होता है, म्यान का नहीं। आखिर में इश्क काम आएगा, प्यार काम आएगा, शरीयत को काम नहीं आना। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क है, और तुम्हारा जो देश है वह सचखंड है। इसलिए तुम्हें इधर से मन को निकालना चाहिए, मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप करना चाहिए। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली नर दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना, दे और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। कि ये जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया की ऐशो इशरत देखकर, दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूलकर ये मत समझ बैठो कि ये बड़े सुख की जगह है। ये तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, ग्रह को भी नष्ट हो जाना है। ये सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो जाई, कि जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वह काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में ही ना फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। आप सावधान करते हैं कि कहीं तुम्हारे मन में यह ख्याल ना हो कि मौत के बाद फिर इंसान का ही जामा मिल जाएगा, फिर पता नहीं मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। इसलिए हर एक को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस घर से उस घर जाओ। जब तक मालिक ने तुम्हें इस देह में बैठने का मौका दिया है, तुम्हें उस घर यानी असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। ये जो घर है, ये तो किराए का मकान है, पराया मकान है। 50-60 साल के लिए मिला है, 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं,
भुगतने के बाद हर एक को शरीर यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अग्नि के स्पुर्द करके छोड़ जाएंगे, मिट्टी के अंदर दबाकर छोड़ जाएंगे। उस वक्त से पहले पहले असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, जहां जाकर हमें वापस इस घर में न आना पड़े। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारी उम्र पराये धंधों में ना फंसे रहो, देह में बैठकर कुछ अपना भी बनाने की कोशिश करो। नाम गुरु का संभाले चले, यही है दाम गंठ बंधना। हम देह में बैठकर जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लें, कितनी जायदादें इकट्ठी कर लें, कितना बैंक बैलेंस बना लें, कितनी दुनिया की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लें, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी चीज को तुम्हारे साथ नहीं जाना। सब कुछ तुम्हें यहीं छोड़कर जाना है। जो चीज तुम्हारे साथ जाती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। इस चीज को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के बगैर ना तो तुम कभी मुक्ति हासिल कर सकते हो, ना किसी चीज को इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हो। सो महात्मा उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं जो हर एक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौदर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमतनी शब्द सुनावणिया। कि जब तुम 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की केवल एक निशानी है जो हर एक को अंतर में याद रखनी है कि उस दरवाजे पर अनहद शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब तक घर के दरवाजे पर आकर उस शब्द की धुनकार धुनों को अंतर नहीं सुनेंगे, तब तक हम रूहानी सफर किस तरह तय कर सकते हैं। शब्द या नाम की वह धुनकार धुने चोरों के अंदर भी हैं, ठगों के अंदर भी हैं, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी हैं। यहाँ किसी मजहब, मुल्क और कौम का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख या ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यवान आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देगा, उस शब्द की ज्योति या उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, कासट मह ज्यों है बसंतर, मत संजम काड कडी जय, राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरमत काड लई जय। कि जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, पर ना वो किसी को नजर आती है, ना उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकता है। अगर युक्ति से लकड़ी पर लकड़ी रगड़नी शुरू कर दें, उसमें से अग्नि भी पैदा कर सकते हैं, अग्नि को देख भी सकते हैं, अग्नि से फायदा भी उठा सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि इसी तरह वह राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर जल रही है, लेकिन गुरमुखों की मत के जरिए शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज करो। गुरमुख क्या मत देते हैं? 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजय। वह समझाते हैं कि आंखों के नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लस्तें हैं। अगर तुम रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो तो वह तुम्हारी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक कोई उस नुक्ते या केंद्र पर ख्याल इकट्ठा नहीं करता जहां दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम बरस रहा है, वह उस अमृत को कैसे पी सकेगा? वह प्रकाश यहाँ आंखों के पीछे है, वह शब्द आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। हम अज्ञानता के अंधेरे में बैठे हुए हैं। इसलिए गुरु साहब उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की महिमा करते हैं। ग्रंथ पोथियां उसी नाम की महिमा से भरे हुए हैं। ग्रंथ पोथियों के पढ़ने से उस नाम की कमाई करने का तरीका और साधन पता चल जाता है, लेकिन उनके पढ़ने में मुक्ति नहीं है। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि गुरमुखों के पास जाकर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़ो, उस नाम के साथ ख्याल जोड़ो। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई।
कि जब तू किसी मालिक के भगत और प्यारे के पास जाएगा, वह तुझे नाम की कमाई करने का तरीका बताएगा। फिर तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा, और जब भी भक्ति कर सकोगे, शब्द या नाम की कमाई के जरिए कर सकोगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहें खोल कर पाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूजा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई उपाव नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार, कि अगर तुम उठते बैठते चलते फिरते शब्द के साथ ख्याल जोड़ लोगे, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, तुम्हें बार बार जन्म मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। प्यार से समझाते हैं कि दुनिया के बेटे बेटियों के प्यार के, शराबों बाबों की लस्तों के रंग कच्चे हैं। ये जो कुछ भी है, इसकी कोई असलियत नहीं है। ये केवल धोखा ही धोखा है। ये केवल हमारे ख्याल को खराब करने वाली बातें हैं। सो गुरुमुखों के जरिए इनमें से ख्याल को निकालो। बड़ी उम्र तुमने ऐशो इशरत करके देख ली, अब मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मालिक की खोज करनी चाहिए। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। अगर आज तक इंद्रियों के भोगों से हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई, तो अब हम क्या उम्मीद किए बैठे हैं कि इन भोगों में से सुख हासिल कर सकेंगे, शांति प्राप्त कर सकेंगे? संसार में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, बीमारियां ही बीमारियां हैं। इसलिए कहते हैं कि इनमें से मन को निकालना चाहिए। किस तरह निकालना है, आप आगे समझाते हैं। शरण सत गुर गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। अगर तुम बेटे बेटियों में से, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में से, शराबों कबाबों की लस्तों में से ख्याल को निकालना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सतगुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, उनकी संगत, उनकी सोबत करनी चाहिए। हमारा मन संगत और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। आप देख लें, शराबियों के पास बैठें, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। जुआरियों के पास जाएं, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इस तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाते हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजय, कि उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत और सोबत में रहकर कभी भी तुम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। किनकी संगत करनी चाहिए? गोविंद जियो सत्संगत मेल हरते आइए, कि हे परमात्मा, साधु संत महात्माओं की संगत दे, सोबत दे, सत्संग दे, ताकि तेरी भक्ति कर सकें, तेरे साथ प्यार कर सकें। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जागते हैं। हमें समझ आती है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज की है, और इस रुकावट को किस तरह हमें अपने अंदर से दूर करना है। हर चीज की जो समझ है, गुरुमुखों की संगत, गुरुमुखों की सोबत में जाकर आती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साथ संगत लिवलाई। जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले वह दया करके उनको अपने सत्संग में लाते हैं। हर तरह के वहमों, भ्रमों, संकल्पों, बाहरमुखी साधनों में से उनके ख्याल को निकालकर शब्द या नाम की तरफ लगाते हैं। फिर क्या कहते हैं?
पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक पेद न पाई। कि जब हम गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर मंगल गाते हैं, भाव शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब हमारे और मालिक के बीच कोई भी भिन्न और भेद नहीं रहता। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अपना लेती है। स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा करते हैं कि गुरमुखों के सत्संग में जाकर फायदा ही फायदा होता है, कभी हानि नहीं होती। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता, फूलों की खुशबू तो ले ही आता है। एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अगर वह घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपश से तो बचा रहता है। अगर हम गुरमुखों की संगत में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते, कम से कम मुंदे बुरे पापों कर्मों से तो बचे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर तुम दुनिया की असलियत समझना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें गुरमुखों की संगत करनी चाहिए, गुरमुखों की सोबत करनी चाहिए। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। अब इशारा करते हैं कि किस तरह गुरमुखों के सत्संग में जाकर इंद्रियों के भोगों में से ख्याल को निकालना है। आप समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह आंखों के पीछे है, जिसे कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर द्वार कहता है, कोई नुकदाए सफेदा कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। दोनों आंखों के पीछे से अपना ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। किस तरह फैलता है? यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता, किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगा रहता है। ये जो सारा दिन हमारे मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की कुदरती हर एक को आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर क्यों ना अपने आप को बंद कर लें, आप वहां नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के सामने आ जाएंगे। इसे महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका भी कोई सिमरन करता है, उसी का वह ध्यान धरना शुरू कर देता है। जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान धरते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सुपने भी उनके ही आते हैं। मौत के समय उनकी ही शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं। महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो कुदरती हर एक को आदत पड़ चुकी है, इसलिए मन की इस आदत से फायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान धरो जिसने कभी नष्ट नहीं होना है, फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। महात्मा हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं, जिसके जरिए हमें फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है तो वहां ठहरता नहीं। इसे हमेशा से नीचे की ओर दौड़ने की, नीचे आने की आदत पड़ी हुई है। जब तक किसी न किसी स्वरूप का ध्यान नहीं देंगे, इसे टिकने की आदत पैदा नहीं होगी। परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं, इसलिए और किसके स्वरूप का ध्यान करना है? हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वह शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। हम भी उसी शब्द और नाम में जाकर समाना चाहते हैं। इसलिए जिन सतगुरुओं ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है,
हमें उनके स्वरूप का ध्यान धरना है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, कि गुरमुखों के ध्यान को अपने मन में रखना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। उनके स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को यहाँ आंखों के पीछे ठहरने की आदत पैदा हो जाती है। जब ख्याल ठहरना शुरू हो जाता है, अपने आप ही चुंबक की तरह अंदर शब्द को पकड़ लेता है। जैसे जैसे शब्द की लज्जत अंदर आती है, वैसे वैसे दुनिया का मोह और प्यार हमारे मन से निकलता जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम इंद्रियों के भोगों में से, विषय विकारों, शराबों, कबाबों में से अपना ख्याल निकालना चाहते हो, तो सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुकती नहीं खुलना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं, उनका अब रो पीट कर नतीजा भुगत रहे हैं। वैसे ही मंदे खोटे पाप और कर्म फिर किए जा रहे हैं। भूल चुके हैं कि फिर इनका नतीजा भुगतने के लिए यहीं आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई युक्ति नहीं है, तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम ख्याल को इकट्ठा करके उसके साथ जोड़ेंगे, वह हमें भी खींचकर सचखंड ले जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई। गुर प्रसादी, जब गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करते हैं, त्रिकुटी यानी काल के दायरे से छुटकारा हो जाता है। चौथा पद, हम सचखंड वापस चले जाते हैं। सो जो चीज हमें काल के दायरे में से निकालकर वापस मालिक से मिलाती है, वह केवल शब्द की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति और पूजा ही नहीं है। कोई तरीका नहीं है जिससे हम मालिक से मिलाप कर सकें। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका, एक ही साधन है कि तुम उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़ो, उस नाम के साथ ख्याल को जोड़ो। गुरु अब दया कर कहते, मान ये है बात चित धरना। आप फरमाते हैं कि महात्मा को कोई अपनी गर्ज नहीं होती। उन्हें कोई कौम नहीं बनानी, कोई मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हुकूमत नहीं करनी, कोई जायदाद नहीं बनानी, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वह केवल हम पर दया करके, मेहर करके, बख्शिश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किल से इन्होंने इंसान का जामा हासिल किया था, किस तरह कौड़ियों के दाम बेचारे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलने का तरीका और साधन समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि वह तो हम पर तरस खाते हैं, बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहब ने गुर प्रसाद कहा है, नामदान कहा है। प्रसाद हमेशा खुशी से दिया जाता है, जिसकी कभी कोई कीमत नहीं ली जाती। दान की भी कभी कोई कीमत नहीं लेता, प्रसाद की भी कभी कोई कीमत नहीं लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा तो दया करके हमें यहाँ से निकालने का तरीका बताते हैं। उन्हें अपनी कोई गरज नहीं होती। वह हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की निःशुल्क सेवा करते हैं। आप देख लें, गुरु नानक साहब ने करतारपुर में अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र मुफ्त साथ संगत की सेवा की। और संगत को क्या हिदायत देते हैं? गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए। काल खाए कि छथों दे, नानक राह पछाणिए से। कि गुरु और पीर होकर जो शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर कभी माथा ही नहीं टेकना।
कैसे महात्मा की खोज करनी है? जो खुद हक हलाल की कमाई करते हों और साथ संगत की मुफ्त सेवा करते हों। कबीर साहब ने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया। शाह बलख बुखारा जैसे आपके सेवक थे जो आपको महलों में भी रख सकते थे। और आप क्या कहते हैं? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मोह नावे लाज। संत महात्मा हमसे साथ संगत का चाहे परोपकार करा दें, अपने लिए कभी हाथ नहीं फैलाते। आप कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। सेवक का धर्म है कि जो कुछ है गुरुमुखों का समझकर वर्ते, लेकिन गुरुमुखों का भी कोई असूल है कि सेवक की सुई तक नहीं लेनी, अगर लेते हैं वह गुरुमुख नहीं है। रविदास महात्मा को देखें, मीराबाई आपकी सेवका थी, राजा पीपा क्षत्रिय राजपूत भी आपका सेवक था, लेकिन सारी उम्र जूते गांठ कर गुजारा किया। बाबा नामदेव की जिंदगी पढ़कर देखें, कपड़ा छाप कर गुजारा किया। दादू साहब ने दुनिया का काम किया, पलटू साहब ने दुकानदारी की। यहाँ डेरे में हुए महात्मा जो कुछ करते रहे हैं वह आपकी आंखों के सामने है। महात्मा जिंदगी की मिसाल बनकर हमें बताते हैं कि किस तरह हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की सेवा करनी है। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं न है ठीक तुम लगना। अब हमें सावधान करते हैं कि बाहर मुखी होकर क्यों भटकते फिरते हो। इन चीजों में से कुछ नहीं मिलेगा। महात्माओं की खड़ाओं पर, समाधियों पर कितने ही माथे रगड़ लो, तस्वीरों की पूजा कर लो, बुतों की पूजा कर लो, सरोवरों में स्नान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कान पड़वा लो, जटाएं रख लो, शरीर पर भभूत लगा लो, दान पुण्य कर लो, जप तब जो कुछ मर्जी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई से मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सिर्फ शब्द सुरत का अभ्यास करो और कोई तरीका नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बेकार अपने वक़्त को खराब करने की। इसलिए स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि क्यों बेकार बाहर मुखी साधनों, कर्म कांडों में फंसकर भटकते फिरते हो, तड़पते फिरते हो। इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा सुरत शब्द के अभ्यास से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। सब कुछ बयान करके थोड़ा सा अंदर के सफर का जिक्र करते हैं कि हमारा जो घर का सफर है, रूहानी सफर है, वह आंखों के पीछे से शुरू होगा, क्योंकि ये हमारे घर का दरवाजा है। आंखों के नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों, शराबों कबाबों की लस्तें हैं। आप कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ख्याल यहाँ से उतरकर बाहर की तरफ फैला हुआ है, तुम द्वैत के अंदर फंसे हुए हो। जब तुम सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तुम एकता के अंदर आ जाओगे। जब तुम एकता के अंदर आ जाओगे, वहां तुम्हें एक ज्योति जलती नजर आएगी, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा। उस ज्योति का गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिवलाई। हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर से वाणी की मीठी और सुरीली आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी की आवाज को सुनते हैं,
उनका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने हैं। पलटू साहब कहते हैं, निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। जब हम ज्ञान समाधि लगाते हैं, यानी गुरमुखों के कहने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, वहां हमें एक चिराग जलता नजर आता है, ज्योति जलती नजर आती है। उस ज्योति के अंदर से एक सुरीली और मीठी आवाज दिन रात धुनकारें दे रही है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। आप सोचकर देखें, जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, जहां जाकर हम अपनी अकल के अनुसार मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, इनके अंदर आवाज भी पैदा की जाती है, प्रकाश भी पैदा किया जाता है। हिंदुओं के मंदिर ले लें, बौद्धों जैनियों के ले लें, सबसे पहले बरामदे में एक घंटा लटकता रहता है। उसे बजाकर अंदर जाएंगे तो अंदर ज्योति जलती नजर आएगी, दिए की लौ जलती नजर आएगी। गुरुद्वारों में चले जाएं, वह भी ज्योति जलाते हैं, घंटे और शंख बजाते हैं। गिरजे में चले जाएं, वह भी पहले घंटे बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाते हैं। मुसलमानों के मज़ारों पर जाएं, मस्जिदों में जाएं, मौलवी ऊंचे ऊंचे नगारा बजाता है, बांग देता है, रात को चिराग जलाता है। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह ज्योति क्यों जलाई जाती है, हर एक जगह घंटे और शंख जैसी आवाज क्यों पैदा की जाती है। ये ऋषियों मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि हमारा शरीर असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली गुरुद्वारा है, असली गिरजा है। इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देगी, तुम्हें उस ज्योति के भी दर्शन होंगे। गुरु साहब ने इस शरीर को हरि मंदिर कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने इसे टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर बयान किया है। ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर समझाया है। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, ईंटों पत्थरों की जगह बना लेते हैं, वहां घंटे भी बजाने शुरू कर देते हैं, ज्योति भी जलानी शुरू कर देते हैं। ये चीजें तो हमें समझाने के लिए थीं, ये तो नकल है, असल तो हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज अंदर की तरफ इशारा करते हैं कि जब भी हम रूहानी सफर तय कर सकेंगे, आंखों के पीछे आकर शब्द की धुन, शब्द के प्रकाश के जरिए कर सकेंगे। श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना। अब आप आंतरिक रूहानी सफर का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर दो रास्ते हैं, एक काला है, दूसरा सफेद है। काला बाईं तरफ है, बाईं तरफ काल का रास्ता है। सफेद दाईं तरफ है, दाईं तरफ दयाल का रास्ता है। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफेद रास्ते पर जाना है, और जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की धुनकार धुनें आ रही हैं, होशियारी के साथ उनको पकड़ना है, उनको सुनना है। बंक के द्वार 10 बैठो, तिरकुटी जाए कर लेना। सुन चढ़ जाध सो भाई, सूरत से मान सर नहाना। शब्द के सहारे निचले मकान, बंक नाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और सुन देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में स्नान करके उसके सब आवरण उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे उतर गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। हमें अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का पता लग गया।
महात्मा ने जो आपे की पहचान करने का उपदेश दिया है वह आपे की पहचान यहाँ मानसरोवर या 10वें द्वार में पहुंचकर होती है। इस जगह को महात्मा ने अमृत का सरोवर या सच्चा अमृतसर कहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पाए सुबाई है। आप फरमाते हैं कि हमारे सूरमा सतगुरु अंगद देव साहब ने ये उपदेश दिया है कि शब्द नाम या अमृत का वह सच्चा सरोवर, वह सच्चा अमृतसर जिसमें नहाकर आत्मा निर्मल होती है, हम पूर्ण बनते हैं, गुरमुख बनते हैं, हमारी काया के अंदर है, हमारे जिस्म और वजूद के अंदर है। यही वह सरोवर है जिस जगह कौवा जाता है, नहाकर हंस बन जाता है। भाव ये कि मनमुख लोग उस जगह पहुंचकर उस शब्द के सरोवर में, नाम के सरोवर में नहाकर गुरमुख बनकर आ जाते हैं। महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना। महासुन को महात्मा ने तिमरखंड कहा है, अंधेरे का लोक कहा है। जब तक यहाँ हमारे साथ हमारे सतगुरु नहीं होते, हम अकेले ये मंजिल तय नहीं कर सकते। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बेशक आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरजों की है, लेकिन इतनी रोशनी भी महासुन के अंधेरे में से गुजरने के लिए काफी नहीं। हम केवल सतगुरुओं के प्रकाश के जरिए ही महासुन का चौक पार करके भंवर गुफा में पहुंच सकते हैं। लोक चौथे चलो सज के, गहो वहां जाए धुन बीना। अब भंवर गुफा पार करके हम चौथे पद यानी सचखंड में आ गए, जिस जगह शब्द की आवाज या धुन बीन जैसी है। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज यति मगना। अब हम अलख और अगम देश पार करके राधा स्वामी देश या अनामी देश में आ गए। अब न पैदा होना है न मरना है। जन्म जमांतरों की बिछड़ी हुई रूह अपने प्रीतम से मिलकर सच्ची सुहागन हो गई। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज यति मगना।